नमस्कार दोस्तों, न्यू ईयर सामने आने वाला है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो एक अच्छा से बने ताकि हमारा जो भविष्य का गोल है, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन, ये सब ठीक से हो सके। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड को छोड़ के और क्या क्या फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए उसके बारे में मैं डिटेल्स आलोचना करूंगा। उसके साथ साथ क्या रहेगा, देखिए मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है जहां पे मैं 2021 के लिए मेरा बेस्ट पिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस किया, लेकिन उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस किया गया था। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के बारे में बोलूंगा, उसके साथ साथ ओवरऑल पोर्टफोलियो में और क्या क्या फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को रखना चाहिए उसके बारे में बोलूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। उसके लिए देखिए मैं आपको एज ग्रुप वाइज भी बोलूंगा और रिस्क एपेटाइट वाइज भी बोलूंगा आपका पोर्टफोलियो में कैसे होना चाहिए। मान लीजिए आप एक मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में है, आप मॉडरेट रिस्क झेल सकते हैं, तो आप लोगों को कैसे पोर्टफोलियो को डिजाइन करना चाहिए। मैं मान लेता हूं आप थोड़ा सा जॉब भी करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रीम ऑफ इनकम आपके पास है, टैक्सेबल इनकम भी है, तो आपको जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप एटलीस्ट मान लीजिए 3 से 4 म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनाइए। उसमें आप लार्ज कैप फंड रखिए। लार्ज कैप में आप एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड जो है उसको रख सकते हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड इसको रख सकते हैं। मैं जो भी नाम बोलूंगा उसका डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में नहीं रहेगा, नहीं तो वीडियो मतलब हाफ एन आवर से भी ज्यादा बिग हो जाएगा। तो डिटेल्ड एनालिसिस के लिए मेरा चैनल में ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो का एंड जो स्क्रीन होता है उसमें दे दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तो उसमें आप डिटेल्ड वीडियो देख लीजिएगा। तो ये 2 फंड आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको मिड कैप में भी रहना चाहिए। आप मॉडरेट रिस्क वाले हैं लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का गोल है, मान लीजिए आपका चाइल्ड एजुकेशन का गोल है, तो चाइल्ड एजुकेशन आपका मान लीजिए 10 साल 15 इयर्स उसमें आएगा, तो उस हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा मिड कैप में एक्सपोजर चाहिए। मिड कैप में आप एक्सिस मिड कैप फंड या फिर इमर्जिंग ब्लू चिप जो फंड होता है उसमें मिरिया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। ये 2 फंड में से कोई भी एक में आप निवेश कर सकते हैं या दोनों फंड ही आप रख सकते हैं एसआईपी के द्वारा। तो ये 4 फंड हो गया। अगर आप थोड़ा सा मतलब आपके पास कुशन है और एक फंड लेने का और आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ही आप स्मॉल कैप में जाइए, नहीं तो स्मॉल कैप में जाने का जरूरत नहीं है। और एक अगर मल्टी कैप ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मल्टी कैप में आप कोटक मल्टी कैप फंड या पराग पारिक म्यूचुअल फंड का जो पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जिसका नाम अभी चेंज होकर फ्लेक्सी कैप फंड हो गया है, उसको आप देख सकते हैं। वो फंड भी आपके लिए ठीक है। तो ये जो मैं 3-4 फंड का जो एक नाम बोला हूं, इसमें से ही आप 4 फंड चूज कीजिए और आप एक पोर्टफोलियो आराम से बना के उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे इसके साथ साथ मेरे पास और भी कुछ फंड है, जैसे कि मेरे पास एक्सिस फोकस्ड 25 फंड है, मेरे पास कोटक मल्टी कैप फंड्स है। तो ठीक है, वो सब फंड भी अच्छा है। जो भी अच्छा फंड्स है उसका लिस्ट भी मेरे चैनल में ऑलरेडी है, वो बेस्ट म्यूचुअल फंड 2021 का आप देख लीजिएगा। वो सब में आप निवेशित रह सकते हैं, उसमें कुछ भी परेशानी नहीं है। लेकिन एक धारणा लेने का कोशिश कीजिए कि क्या मैं बोलना चाहता हूं, आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे करना है। तो ये 4-5 म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनाइए। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, देखिए आपको थोड़ा सा डेप्थ में भी एक्सपोजर रहना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा सा पहले अपने आप को एवेल्युएट कीजिए। ये न्यू ईयर में एवेल्युएशन कैसे करेंगे, आपको ऐसा करना है कि आप देखेंगे कि मेरे पास ज्वेलरी है कि नहीं, मतलब फिजिकल गोल्ड है कि नहीं, वो भी आपका डेप्थ कैटेगरी में आता है। आपके पास खुद का मकान है कि नहीं, वो भी आपका डेप्थ कैटेगरी में आता है। आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, मींस आपका जो एफडीज है वो कैसे है, आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, ये सब जो कंपोनेंट्स होता है ये सब आपका डेप्थ कंपोनेंट में आता है। उसके बाद आप जाइए, वो अगर आपका एडिक्वेट नहीं है तो ही आप डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में जाइए म्यूचुअल फंड के द्वारा। अगर आपके पास डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इनफ है, डेप्ट हमारा एज अ इंडियन डेप्ट हमारा ज्यादा ही रहता है क्योंकि एफडी वगैरह हम करके रखते हैं, वो अगर एडिक्वेट है तो एक्स्ट्रा डेप्ट म्यूचुअल फंड में जाने का कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में फिर आपका जो आपका
रिटर्न है उसमें हिट आएगा। तो आप थोड़ा सा एवेल्युएट कीजिए आपके पास क्या क्या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल डेप्ट कितना है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका मैं बोल दिया गोल्ड भी आपका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में आता है, आपके पास लैंड है कि नहीं वो भी आपका डेप्ट कैटेगरी में आता है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज रहता है वो सब भी आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप डेप्ट कैटेगरी को लेने के सोचिए, नहीं तो डेप्ट को निकाल दीजिए। जो लोग थोड़ा सा मान लीजिए रिटायरमेंट के सामने है, मेरा जो सीनियर सिटीजन व्यूअर्स है, उन लोगों के लिए तो पोर्टफोलियो एलोकेशन थोड़ा सा डेप्ट म्यूचुअल फंड ओरिएंटेड ही होना चाहिए, लेकिन उसमें भी मैं बोलूंगा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो उसमें आप दो जो मैं लार्ज कैप बोला हूं उसमें से कोई एक फंड ले लीजिए, एक्सिस या एसबीआई फोकस्ड ब्लू चिप फंड में से एक ले लीजिए। उसके साथ साथ आप कुछ हाइब्रिड फंड ले लीजिए। हाइब्रिड कैटेगरी में देखिए मीरिया एसेट एक हाइब्रिड फंड आता है, जो मीरिया एसेट बैलेंस्ड फंड है, और एक है आपका कनारा रोबेको का भी बैलेंस्ड फंड आता है। बैलेंस्ड फंड का नाम अभी हाइब्रिड इक्विटी फंड हो गया है। ये दो जो फंड है इसमें से कोई भी एक फंड में आप या दो में भी आप निवेश रह सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका डेब्ट और इक्विटी दोनों ही पोर्शन आएगा, जो आपका पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। फंड का एलोकेशन अच्छा है, फंड का जो फंड मैनेजर्स है वो लोग अच्छे हैं, तो आप जरूर उसको कंसीडर कर सकते हैं। आप 30s में रहते हैं, 30s या 40s में, तो आप लोगों के लिए टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आप इनकम करते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करने के टाइम आप वो जो मैं 3-4 फंड बोला था वीडियो को पहले, वो सब में तो चूज कीजिएगा अपने रिस्क के हिसाब से। उसके साथ साथ एक टैक्स सेविंग्स म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए। तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के ऊपर डिटेल्ड मेरा बेस्ट पिक का वीडियो है ऑलरेडी चैनल में, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें से एक या दो फंड आप चूज कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स लोग जो एकदम नया स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है, पॉकेट मनी से ही आप चलाना चाहते हैं, आप ऑफ कोर्स आपके सामने बहुत लॉन्ग टर्म पड़ा हुआ है, तो आप मिड कैप भी लीजिए और उसके साथ साथ आप एक हाइब्रिड इक्विटी फंड भी लीजिए। पहले तो एक हाइब्रिड इक्विटी फंड लेके चालू कीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए ये वोलेटिलिटी कैसे आप हैंडल कर सकते हैं उसको जान लीजिए। तो आप कनारा रोबेको हाइब्रिड या फिर मीडिया एसेट का हाइब्रिड, ये दोनों फंड से कोई भी एक फंड ले लीजिए। उसके साथ साथ आप एक्सिस मिड कैप फंड भी ले लीजिए। तो एक मिड कैप भी रखिए, एक आपका हाइब्रिड भी रखिए, ओवरऑल एक अच्छा बैलेंस होगा। ये दो फंड लेके एटलीस्ट 6 मंथ, 1 साल आप चालू कीजिए। देख लीजिए आप म्यूचुअल फंड का जो उठापटक रहता है, बाजार का जो वोलेटिलिटी रहता है, उसको आप झेल सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आप नया और 2-3 फंड ऐड कीजिए। एक बार में जाके 5-6 फंड ले लिया वो मत कीजिए, क्योंकि आपके सामने बहुत टाइम पड़ा हुआ है। आप कभी भी 1-2 फंड को अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐड करने में भी पैसा जाता है। और मैं जानता हूं अगर आप स्टूडेंट्स हैं, नया चालू कर रहे हैं, तो आपके पास उतना ज्यादा पैसा तो नहीं होगा, आप पॉकेट मनी बचा के ही करते होंगे, तो आपके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं रहेगा कि आप 5-6 फंड में निवेश करें। तो एटलीस्ट 2 फंड चूज कर लीजिए, मैं जो बोला हूं उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आ जाते हैं, अगर आप मान लीजिए 30s में है, 40s में है, आपके लिए मेन जो प्रायोरिटी बनता है, मेरे हिसाब से मेन प्रायोरिटी बनता है चाइल्ड का एजुकेशन, और उसके बाद आता है आपका रिटायरमेंट और दूसरा कुछ। एक चीज ध्यान में रखिए, जितना भी आप चाइल्ड के लिए सोचेंगे, जितना भी आप फैमिली के लिए सोचेंगे, अगर आप खुद को नहीं देख रहे हैं, आपके बाद शायद कुछ ना हो जाए, मैं यही प्रार्थना करता हूं, लेकिन अगर रिस्क सभी को आता है, तो अगर आप फैमिली के साथ नहीं रहेंगे तो आपको फैमिली को क्या होगा, ये बात पहले ध्यान में रखना चाहिए। उसके लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी और मेडिकल पॉलिसी हमेशा पहले प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपके पास एडिक्वेट कवर मेडिकल पॉलिसी में नहीं है, तो पहले आज ये न्यू ईयर में यही आप रेजोल्यूशन लीजिए कि आपको पहले एक एडिक्वेट फैमिली फ्लोटर प्लान लेना है, जहां पे आपका फैमिली का सभी मेंबर कवर होगा, इंक्लूडिंग यू, योर पेरेंट्स, योर फैमिली, जो भी है सभी लोग कवर होगा। ऐसा आप एक फैमिली प्लान ले लीजिए। बहुत सारा लोगों का एम्प्लॉयर जो जहां पे आप नौकरी करते हैं वो लोग कवर देते हैं, उसको एवेल्युएट कीजिए, अपना एचआर से बात कीजिए कि कितना मैक्सिमम हमें मिल सकता है। और देखिए उतना जो मैक्सिमम मिल रहा है, मान लीजिए 4 लाख या 5 लाख का पॉलिसी कंपनी दे रहा है, वो एडिक्वेट है कि नहीं आपका फुल फैमिली के लिए। वो अगर एडिक्वेट नहीं है तो उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ पॉलिसी लेने का सोचिए, लेकिन आप ये दिमाग में जरूर रखिए, इसको एवेल्युएट जरूर कीजिए। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस,
आप अगर काम करते हैं तो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी रखना बहुत जरूरी है। जरूर रखिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, और पॉलिसी लेते टाइम आप अपना ईयरली जो कैपिटल है, ईयरली जो आप कमाते हैं, उसका मिनिमम 5 to 10 टाइम्स आप सोचिए कि आपको उतना कवर तो मिनिमम मिलना चाहिए। ठीक है, वो कवर देख के आप ऑनलाइन खरीदिए। कोई मतलब ऑनलाइन खरीदेंगे तो टर्म इंश्योरेंस का जो प्राइस रहेगा वो कम रहेगा। उसके ऊपर भी, टर्म इंश्योरेंस के ऊपर भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल में है, मैं लिंक भी दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ इमरजेंसी फंड एक आपको बना के रखना है। न्यू ईयर में ये रेजोल्यूशन आपको जरूर लेना है कि एक इमरजेंसी फंड अगर आप बनाए हैं हुए है तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा। अगर नहीं बनाए हैं तो आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए ही चाहिए। इसके बाद मैं आ जाता हूं और क्या क्या आप क्या कर सकते हैं। उससे पहले वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारा कोलीग आप लोगों को या बहुत सारा फैमिली फ्रेंड्स आप लोगों का ये वीडियो से उपकृत हो सकता है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो इस टाइप का अपलोड करूं वो आप लोगों के पास आ जाए। और ये संपूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट है। हो सके कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स को ना आप वो गोल के साथ अटैच कर दीजिए। मान लीजिए आप एक्सिस ब्लू चिप और पराग पारिक में निवेश करते हैं, तो ये दो जो म्यूचुअल फंड में जो निवेश है इसको आप चाइल्ड एजुकेशन के साथ ऐड कर दीजिए। मतलब ये दो फंड मेरा चाइल्ड एजुकेशन गोल के साथ कनेक्टेड है, और उस हिसाब से आप उसको ट्रैक कीजिए। इसमें क्या होगा देखिए, ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, इससे एक डिसिप्लिन बनता है। तो आप उसको ना हमेशा तोड़ने के लिए सोचेंगे नहीं, आप उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट वाइज उसको कंटिन्यू करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये आपका चाइल्ड एजुकेशन का प्लान है। हाँ, इसके मतलब ये नहीं है कि फंड अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको लेके ही बैठना है, बिल्कुल भी नहीं। फंड को हर 6 महीने में आपको रिव्यू करना है। रिव्यू को कैसे करना है उसका भी डिटेल प्रोसेस मेरा चैनल में है ऑलरेडी, उसको आप देख लीजिएगा। रिव्यू कीजिए, अगर फंड अंडर परफॉर्म करे तो ही आपको चेंज करना है। हर एक रिव्यू में चेंज करना नहीं है फंड को। अगर आपका फंड अंडर परफॉर्म करे तो ही आपको चेंज करना है, चेंज कर दीजिए, नहीं तो आपको फंड को कंटिन्यू करना है। ये प्रोसेस डायनामिक है, आपको हर 6 महीने 1 साल में 1-2 बार आपको अपना जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको जरूर रिव्यू करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो मान लीजिए आपको 2 साल में कार खरीदना है, 3 साल के अंदर एक होम लेना चाहते हैं, उसका डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप डेब्ट मतलब इक्विटी में जाने का तो कुछ नहीं होता है। इक्विटी में 2-3 साल बहुत कम हो जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप उसमें डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में आ जाइए। डेब्ट में थोड़ा सा आप शॉर्ट टर्म फंड के ऊपर जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड, उसके ऊपर भी मेरा वीडियो चैनल में है, उसको देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको बहुत सारा अच्छा फंड्स है, उसमें से 1-2 फंड आप चूज कर लीजिएगा। और चलिए क्रिसमस और न्यू ईयर के ये जो संदर्भ है, ये जो वीक चल रहा है, उसमें बहुत सारा शुभकामनाएं आपको और आपको फैमिली को। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग और क्या किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं, या ओवरऑल चैनल के बारे में फीडबैक क्या है, आप लोगों को कैसे लग रहा है, फाइनेंशियल गोल आप कर चुके हैं कि नहीं या करना चाहते हैं। पूरा डिटेल्स लिखिए, मैं जरूर आंसर भी दूंगा, और मुझे कमेंट पढ़ने में भी अच्छा भी लगता है, आप लोगों को जो प्यार और कमेंट्स मुझे मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस सभी को, और चलिए अच्छा रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।